यह लोक और परलोक में यदि सुख की प्राप्ति होगी तो धर्म से होती है। और धर्म का प्रादुर्भाव होता तो मनुष्य गति से हुआ करता। अन्य गतियों में सम्यक दर्शन तो हो सकता है, लेकिन चारित्र होगा तो वो सिर्फ मनुष्य गति में ही होगा। और जीवन में जब तक चारित्र नहीं होगा तब तक मोक्ष मार्ग वास्तव में प्रारंभ नहीं होगा। कोशिश करें कि अपने जीवन के अमूल्य क्षण निकलते जा रहे हैं। विचार किया आपको जिंदगी कितने वर्ष की मिली? कोई बता सकता? कितने साल की? अभी 40 साल तो निकल गए, आगे और कितने दिन पता? मान लीजिए यदि आपको 100 बरस की भी जिंदगी मिल गई, आज तो मुश्किल है 100 बरस, लेकिन फिर भी यदि 100 बरस की जिंदगी मिली तो आपके लिए 100 बरस में आधे दिन तो आपके सोबे में निकल गए। रात में क्या करते बताओ? रात बात में गई, प्रात खात में गया, फिर एक दिन आपकी जिंदगी का गुजर गया। रात बात में निकल जाती है, रात सोते में निकल जाती है, रात गहन चिंताओं में निकल जाती है। रात तो आपकी व्यतीत होती है और दिन होता है तो आप सोए पलंग छोड़ते ही क्या काम करते हो? ऐसे टाइम टेबल है कुछ की नहीं? आप सुबह जैसे ही अपनी सैया छोड़ते हैं तो भगवान तो बाद में याद आते हैं। पहले शरीर की सेवा करना, स्नान करना, चाय पीना, नाश्ता करना आदि आदि जो भी काम करते हैं। पहले तो होती है देव पूजा, लेकिन आज के मानव ने देव पूजा के स्थान पर पेट पूजा पहले करनी और देव पूजा बाद में। पेट पूजा पहले, बाद में काम पूजा, बाद में दूसरा काम। जहां तुम्हें स्वाध्याय करना था प्रातः काल उठ करके, उस स्वाध्याय तो छूट गया, लेकिन पेपर का स्वाध्याय चालू हो गया। जहां गुरुओं की उपासना करना थी वहां आज टीवी की उपासना चालू हो गई। सबसे पहले उठ करके लो अपने मोबाइल में टीवी देखते हैं कि आज रात में क्या घटना घट गई। अरे तुम दुनिया की घटना को देखने चलते हो, आप तो देखो अपने विषय में कि आज की रात में आपके साथ क्या घटना निकल गई। आज रात्रि के 8 घंटे तुम्हारे सोने में निकल गए और यहाँ भजन सुनाते हो, सोते सोते में निकल गई सारी जिंदगी, बोझे ढोते में निकल गई सारी जिंदगी, खत खत में निकल गई सारी जिंदगी। ये पश्चाताप आपको अपने आप में होना चाहिए कि दूसरों को भजन सुनाने से आनंद लूटना चाहिए? क्या होना चाहिए? अरे ये तो अपने पश्चाताप की बात है कि हे भगवान मुझे जो मानव पर्याय के सो थोड़े से क्षण मिले थे, रात बात में गंवा दी, प्रातः काल हुआ अपेक्षाओं में गंवा दिया।
आपने अपने लिए किया क्या है आखिर? कभी सोचा कि नहीं सोचा? दुनिया के लोग बस यही सोचते हैं कि जिंदगी पाई है तो दो चार मकान बन जाए, 10-20 एकड़ खेती हो जाए, 2-4 कंपनी हो जाए, बेटा बेटियों की सर्विस लग जाए, बस इसी को आप अपने आप को जीवन धन्य मानते हो, इसी को कहते हो हम कृत करते हो गए, हमने बहुत कर लिया। बेटा ये क्रियाएं तो अपने आप हो सकती थी। इस कार्य को कार्य नहीं कहा जाता है, कार्य तो वो कहा जाता है जहां पर वास्तव में आत्महित के लिए कुछ कार्य किया जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण बीत रहा है, छिन छिन यौवन छीन होते क्या समझे प्राणी। प्रत्येक पल अपना छीन होता जा रहा है। कुछ अपने जीवन में सोचें, समय बीतने के बाद दोबारा ये वापिस आता नहीं। जितना समय बचा है उतने समय में भी अपन परहित की सोचें, आत्म कल्याण की बात सोचें, अन्यथा तो वैसे ही दशा भाई के आओ लच्छू जाओ लच्छू न ये कच्छू न होते कच्छू। चाहे मंदिर आओ, चाहे घर पे रहो, चाहे महाराज आए, चाहे पंडित जी आए, चाहे महोत्सव आए, चाहे कोई पर्व के दिन आए, आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इनके आने पर आपके जीवन में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? यदि जीवन में कोई परिवर्तन होता है तो वास्तव में जीवन सार्थक है, अन्यथा तो व्यर्थ व्यतीत होता ही जा रहा है। कोशिश करें कि अपने जीवन में एक लक्ष्य तो पहले बना ले कि हमें मोक्ष की प्राप्ति, क्योंकि मोक्ष के अलावा दूसरी जगह सुख नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने सोचा होगा कि मोक्ष किस चिड़िया का नाम है, कहाँ रहता है, और मोक्ष चले भी जाएंगे तो लोग पूछते हैं काय भैया मोक्ष चले भी गए तो हमें बताओ तो धनिया पत्ती मिले है कि नहीं मिले है खावे। मोक्ष में हमें व्यवस्थाएं बताओ क्या क्या मिले। यदि तुम हमें धर्म में लगाना चाह रहे हो, मोक्ष दिलाना चाह रहे हो, तो कुछ व्यवस्था है कि वहां भूखे ही लटके रहे। ऐसा भी एक महानुभाव ने एक बार पूछा था कि भैया हमें तो यहाँ बहुत आनंद आ रहा है, तो मोक्ष की बात कह रहे हो, तो मोक्ष में हमें पहले सुविधा बताओ कि काका मिल है। तो वहां यहाँ की कोई चीजें न मिल, न फास्ट फूड मिल है, न चाय मिल है, न नाश्ता मिल है, फिर का मिल है, तम्बाकू गुटखा वो मिले कि नहीं मिले? ये वो लोग प्रश्न करते हैं जो वास्तव में धर्म के स्वरूप से विपरीत होते हैं। अन्यथा धर्म तो वो वस्तु है कि अपने अंदर रहने वाले आदमी गुणों को, अनंत गुणों को प्रकट कर देते हैं। अन्यथा तो लोग उससे परिचित नहीं होते और काले अनंत निगोद मझार, अनंत काल निगोद के बीच में व्यतीत कर दिया। लेकिन जहां पर जाकर के एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा, और संसार में सबसे ज्यादा कष्ट है तो जन्म मरण का है। और इस मनुष्य पर्याय को पाकर के चाहे तो आप जन्म मरण को नष्ट कर सकते हैं, अन्यथा इस मनुष्य पर्याय को पाकर के अनंत भवों की वृद्धि कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है। आपके दो हाथ में, एक हाथ में खली का टुकड़ा है और एक हाथ में चिंतामणि रत्न है। उस चिंतामणि रत्न को पाना है या खली के टुकड़े को पाना है। खली के टुकड़े की प्राप्ति की तरह आर्त रौद्र ध्यान से संसार रूप खली का टुकड़ा मिलता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के माध्यम से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है।
कोशिश करें अपने जीवन में कि उस चिंतामणि रत्न को पा सकें और ना पा सकें तो कोई बात नहीं, आज मंजिल नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 कदम चलना सीखो। मंजिल नहीं है तो कोई बात नहीं, 4 कदम चलना सीखो। यदि आज रिश्ते टूटते हैं तो कोई बात नहीं, टूटे रिश्तों को जोड़ना सीखो। और यदि आज हमारे सामने सुख का जीवन जीना है तो वास्तव में कोरे कागज की तरह जीना सीखो और बिना शब्दों के उपदेश देना सीखो। यदि ये तुम्हारे जीवन में आता है तो जीवन का अलौकिक आनंद होगा। उस आनंद का फिर और क्या स्वरूप अभी समय हो रहा है, आगे और भी क्रियाएं अभी बाकी हैं। आप लोग बहुत लेट हो सकते हैं, इसलिए मैं यहीं विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि महाराज की। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपी की 108 निर्दोष सागर महाराज की। परम पूज्य 108 निर्लोभ सागर महाराज की। परम पूज्य 108। और देखिए ये बात सच है, आप लोग लेट हो गए। ऐसे संतों से अभी हमारा तो मन बिल्कुल नहीं भरा। थोड़ी सी वाणी में जहाँ भाव का अंत होना चाहिए वहाँ प्रारंभ में ही विराम हो जाता है। तो आप लोग मैंने 7 बजे बुलाया और आप लोग 8:30 बजे आए। कितने बजे आए? 1.5 घंटे आए हो और फिर लेट आकर राइट टाइम जाना चाहते हो। नहीं, इंडियन टाइम से काम नहीं चलेगा। हाँ, कल का टाइम आप हमारे पास पात्र बन चुके हैं। सौधर्मेंद आएगा 7 बजे और अभिषेक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि कल का बड़ा विधान है। समझ में आया ना? हाँ। अब हम तो चाह रहे थे कि दोपहर में आपको विकल्प न डालें। अभी पार्श्वनाथ विद्वान अभी अगर आप लोग तैयार हो, क्योंकि दोपहर में मुझे मालूम है यहाँ बड़ी मुश्किल से 10-5 लोग आ जाएं तो आ जाए, नहीं दुकान खोल के जहाँ खा पी के जाएंगे। दुकानें बंद हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। तब तो कोई बात नहीं, फिर तो दोपहर में बढ़िया होगा विधान। हाँ ठीक है, बढ़िया है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे दो।